तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बच्चों सबसे पहले है एथेनॉइक अम्ल। क्या है ये? एथेनॉइक अम्ल। तो बच्चों इसका सूत्र होता है एथेनॉइक अम्ल का CH3COOH। तो सबसे पहले सूत्र आना चाहिए। उसके बाद इसकी संरचना को हम खोल देंगे। क्या कर देंगे? संरचना खोल देंगे। ये हो गया CH3। उसके बाद COOH CO। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसलिए डबल बॉन्ड लगा दिया। एक OH यहाँ लगा देंगे। क्या हो गया? COOH। अब जैसे ये संरचना हमने पूरी संरचना बना रखी है और इसी के आधार पर आप फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। अब देख होंगे यहाँ पर द्विआबंध है, जहां पर द्विआबंध होता है वहां पर दो दो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी आप दिखाएंगे। ये बना दिया आपने। ऐसी गोला बनाएंगे, फिर दूसरा कार्बन इसे जोड़ देंगे। ये हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन जोड़ेंगे इससे। ये ऑक्सीजन हो गया। अब ये वाला O और H, पहले ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद इस वाले H को जोड़ दीजिए। अब देखो हमने यहाँ पर कार्बन को हम जैसे क्रॉस मान लेते हैं और हाइड्रोजन को हम बिंदु मान लेते हैं। फिर दूसरे वाले ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं क्रॉस मान लेते हैं। अब इस वाले कार्बन में हमने हाइड्रोजन अभी नहीं जोड़ के, अब हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब सबसे पहले आप हाइड्रोजन को आपने बिंदु करके दिखा रहा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में k कक्षा में क्या होता है? अंतिम कोश में एक होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु लगा देंगे। एक ही हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है इसका भी हमने ये बना दिया। अब इस कार्बन में आ जाइए आप। कार्बन को हमने कैसे कैसे इंडिकेट करना है? ये क्या है? लुईस संकेतक है। क्या है? लुईस संकेतक। J.N. लुईस ने ये दिए थे, उन्हीं के नाम से इसे लुईस संकेतक कहा गया है। अब देखो ये कार्बन को हमने कैसे दर्शा रखा है? क्रॉस करके। कार्बन के अंतिम ऑक्सीजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन। अब कितना बच गया? केवल एक इस कार्बन के साथ संयोग करेगा। ये इस कार्बन के साथ संयोग कर देगा। अब दूसरे इस कार्बन की बारी आ गई। ये कार्बन एक इसको देगा, एक दे दिया इसने, एक इस ऑक्सीजन के साथ करेगा। ये हो गया। अब देखो इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है? द्विआबंध है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। अब इस ऑक्सीजन को हमने कैसे इंडिकेट कर रखा है? क्रॉस करके इंडिकेट कर रखा है। इसको भी आप क्या करेंगे? आप एक दो, कितने होते हैं ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में? 6 होते हैं। 3 4, अब ये 5 और 6, तो ये 4 और 4 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इसमें देखो 4 5 6 7, इसके आज अष्टक पूरा नहीं हुआ है। अब इस ऑक्सीजन को भी आप एक ये दर्शा देंगे। ये अब इसमें देख रहे होंगे ऑक्सीजन में दो, तो ये हो गया है। एक इस हाइड्रोजन को दे देगा। ये क्रॉस करके दिखा दो इसके साथ। ये अब एक एक दो यानी दे चुका। अब इसके पास कितने बच गए? 6 होते हैं, तो 4 बच गए। 1 2 3 4,
5 6 7 8 और सभी का क्या होगा, अष्टक पूरा हो गया है। क्या हो गया, सभी का अष्टक पूरा हो गया है। अब ऐसे ही बच्चों हम बनाएंगे, ये क्या क्या थी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथेनॉइक अम्ल की। अब बनाएंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी बनाएंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से दर्शाते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, S के दोनों ओर क्या दिखा देंगे, हम हाइड्रोजन को दिखा देंगे। इसी के अनुसार फिर आप बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर H को आप इंडिकेट कर दीजिए क्रॉस के द्वारा, S को इंडिकेट करेंगे आप डॉट के द्वारा, बिंदु के द्वारा। अब देखो सल्फर के दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। अब देखेंगे आप, हाइड्रोजन को हमने किससे इंडिकेट कर रखा है, क्रॉस से। और हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्रॉस इसका भी हो गया इस हाइड्रोजन। अब सल्फर का 32 होता है, परमाणु क्रमांक होता है 16, परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 2 8 6, तो 6 अंतिम कक्ष में होंगे, तो एक इस हाइड्रोजन के साथ कर देगा गोला, यहाँ लगा देंगे एक इस हाइड्रोजन के साथ, दो तो हो गए। अब कितने बचे इसके पास, 4 बचे हैं, 1 2 3 4। अब देखो सल्फर का अष्टक पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन को भी अपना के कक्ष पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो सल्फर ने दे दिया है, इसलिए हाइड्रोजन का भी अपना के कक्ष क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। अब सी वाला, यह है आपका प्रोपेनॉन। क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, इसका सूत्र होता है बच्चों CH3COCH3। इसका सूत्र है CH3COCH3। अब हम इसको दर्शाते हैं, COCH3 1 2 3, ऐसे ही एक दूसरा वाला अब ये हो गया C1 2 3 H। तो जैसी संरचना बना रखी है इसी के अनुसार आप गोले बनाएंगे। अब यहाँ पर भी आप दर्शा दो, H को दर्शा दो बिंदु करके, और C को दर्शा दो आप क्रॉस करके, और दूसरे O को भी आप क्रॉस करके दर्शा दो। अब देखेंगे यहाँ पर आप कार्बन गोला बना देंगे, इस ऑक्सीजन के साथ गोला बना देंगे। अब देखो ये दूसरा कार्बन जुड़ गया, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों को जोड़ो ऐसे करके। अब इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जोड़ देंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन को आप जोड़ेंगे, H और H। अब देखो सबसे पहले आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कक्ष में एक होता है तो हाइड्रोजन को दर्शा दो आप। अब हमने इसको किससे दर्शा रखा है, गोले से। एक गोला ये, इस हाइड्रोजन का ये हो गया, 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 इस वाले हाइड्रोजन का ये हो गया। अब देखो जिसके साथ साझेदारी है उसके साथ करो पहले। अब कार्बन का देखो, कार्बन के भाजन कक्ष में 4 होते हैं, एक इस हाइड्रोजन को देगा, 2 3, अब एक बचा है, एक ही हो गया इस कार्बन का। इस कार्बन ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब इस वाले कार्बन को देखो नीचे जो है, 1 2 3, और एक इसका बच गया ये, इसका भी काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन की, आप ऑक्सीजन को देखो, और ऑक्सीजन के हाथ कैसा आबंध है, द्विआबंध है। तो इस कार्बन के भी आप, ये कार्बन 2 इसके हाथ करेगा साझेदारी, इस कार्बन ने 2 यहाँ दे दिया। अब इस ऑक्सीजन की बारी है, 1 2, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन भी 2 यहाँ दे चुका है, ये कार्बन 2 दे चुका है। अब कार्बन के 2 बच गए हैं, एक इसके साथ साझेदारी करेगा और एक इस कार्बन के साथ साझेदारी करेगा। इस कार्बन ने भी अपने सब दे दिए। अब केवल बचे हैं ऑक्सीजन के कितने, 6 होते हैं, 2 दे चुका है, 4 बचे हैं, 1
2 3 4। इस प्रोपेनॉन इसका भी आप क्या हो गया, ये पूरा बैलेंस, सब अष्टक पूरे हो गए, सब में अष्टक बन रहे हो। देखो इस ऑक्सीजन में भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन को अपना के कक्ष पूर्ण करने के लिए एक चाहिए, तो एक तो है उसके पास, इसलिए उसके के कक्ष में कितने होने चाहिए, अधिकतम 2 रह सकते हैं के में, है ना। तो इसलिए यहाँ देख लेंगे प्रत्येक में उसके क्या होंगे। अब केवल इसमें एक बचा है, फ्लोरीन डी। फ्लोरीन को हम इंडिकेट करेंगे F2 के द्वारा, किसके द्वारा करेंगे, F2। अब देखो बच्चों इसको हम F ऐसे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक F को आप मान लो क्या, बिंदु, और दूसरे F को आप मान लो क्रॉस। अब देखेंगे आप, एक F ये है और दूसरा F हमने ये बना दिया। अब फ्लोरीन का होता है 7, फ्लोरीन के अंतिम दोष कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब दिखाएंगे आप क्या करेंगे, एक तो यहाँ दिखा देंगे आप, क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड है ये, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके हाथ होगी। बाकी 6 इसके अंदर दिखा देंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस फ्लोरीन की बारी है, इसको हमने किसी तरह दिखा है, क्रॉस करके 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया एक इलेक्ट्रॉन देने से। अब इसका भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे फ्लोरीन का भी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया है। तो बच्चों ये सभी बच्चों के समझ में आया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सभी की समझ में आई। किसी को पूछना है, किसी को इसमें पूछना है तो आप पूछो, मैं और समझा दूंगा इसको। किसी को कुछ पूछना है, सभी बच्चों को आ रहा है ये। अच्छा, अभी मैं पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगा, ठीक है सब।